अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि SPSS के थ्रू किस तरह से डेटा एंटर किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जब आप SPSS सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो आपको यहाँ नीचे की तरफ दो ऑप्शन नज़र आ रहे होते हैं। एक ऑप्शन डेटा व्यू है, दूसरा ऑप्शन वेरिएबल व्यू है। जो डेटा व्यू है इसके हमें डेटा एंट्री करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम इसको। और इसकी हम देख सकते हैं कि डेटा व्यू में हर रो एक केस या ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। मिसाल के तौर पर अगर 10 रिस्पोंडेंट से डेटा लिया है तो आपके 10 केसेस होंगे। ठीक है, तो हर कॉलम डेटा व्यू में हर कॉलम किसी वेरिएबल या करैक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है जिसे हम मैयर या एनालाइज करने जा रहे हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल रिस्पोंडेंट का नेम हो सकता है, एज हो सकती है, इसके अलावा उनकी इनकम वगैरह, जो भी हम वेरिएबल को स्टडी करने जा रहे हैं उनका जो होता है नेम वगैरह वो यहाँ पर आएगा। जी, अब हम दूसरे ऑप्शन की तरफ जाते हैं जो कि वेरिएबल व्यू है। जी, जहाँ से हम वेरिएबल व्यू की तरफ जाएंगे। क्योंकि हम डेटा व्यू में वेरिएबल की डिस्क्रिप्शन और एट्रीब्यूट्स मसलन वेरिएबल नेम या डेटा टाइप नहीं लिख सकते, इसलिए हमें वेरिएबल व्यू में जाकर ये सारी डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है। वेरिएबल व्यू में रोज़ वेरिएबल नेम्स को मसलन रिस्पोंडेंट आईडी हो सकती है, नेम, एज या कोई दूसरे करैक्टरिस्टिक्स को ज़ाहिर करती है। और जो कॉलम्स होते हैं वो वेरिएबल एट्रीब्यूट्स मसलन डाटा टाइप, नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, मिसिंग वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करती है। हम किसी ऑब्जर्वेशन का डेटा एंटर करने से पहले इस वेरिएबल का नेम और दूसरे एट्रीब्यूट्स को स्पेसिफाई करते हैं। हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉइज़ का डेटा लिया है जिसे हम एंटर करना चाहते हैं। इसमें हम सबसे पहले एम्प्लॉई का नाम लिखेंगे। किसी वेरिएबल का नाम लिखते वक्त हमें चंद एहतियातें करना पड़ती हैं। मसलन नंबर 1, किसी भी वेरिएबल का नाम लिखते वक्त या तो आप इसे किसी लेटर या फिर चंद एक करैक्टर मसलन एट द रेट से स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आप कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, नंबर्स या करैक्टर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, नंबर 2, आप वेरिएबल का नेम लिखते वक्त इसमें स्पेस नहीं डाल सकते। आप स्पेस की जगह अंडरस्कोर यूज़ करेंगे। मसलन आप इस तरह लिख सकते हैं। नंबर 3, हर वेरिएबल का नाम यूनिक होना चाहिए। मतलब कि नाम डुप्लिकेट नहीं करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नेम वाले वेरिएबल को दोबारा इसी तरह लिखना चाहूँगा तो SPSS इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। जी, आप देख सकते हैं। वेरिएबल नेम एंटर करने के बाद टाइप वाले कॉलम में जाएंगे। डेटा टाइप में हम देखते हैं कि जो डेटा हम एंटर करने जा रहे हैं वो किस तरह का है। अगर तो डेटा न्यूमेरिक या नंबर्स की फॉर्म में है तो हम डेटा टाइप में न्यूमेरिक को सिलेक्ट करेंगे। ये इस तरह से। और इसी तरह अगर हमारी वैल्यूज़ में कोई कोमा है तो कोमा ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और अगर डेट है तो डेट वाले को। और अगर कोई वेरिएबल लेटर्स प्लस नंबर्स या दूसरे करैक्टर के कॉम्बिनेशन पर मुश्तमिल है तो हम स्ट्रिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि ईमेल, पासपोर्ट या NIC नंबर लिखते वक्त। न्यूमेरिक और स्ट्रिंग मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाले ऑप्शंस हैं।
जैसा कि नेम जो है वो लेटर्स पर मुश्तमिल है, तो इसके लिए हम स्ट्रिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। जी, फिर हम अपने नेक्स्ट कॉलम विड्थ की तरफ मूव करते हैं। विड्थ किसी वर्ड में नंबर ऑफ लेटर्स का बताता है, मतलब वेरिएबल नेम में मैक्सिमम कितने लेटर्स रखने हैं। इसको हम कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं विड्थ में 3 लेटर्स रखता हूँ, 1 2 हो जाए आपके 3। तो इसको हम वेरिएबल डेटा व्यू में जाके देखते हैं। डेटा व्यू में जब हम लिखेंगे कोई नेम के आगे, जो देखेंगे नेम आ गया, नेम में आगे लिखें, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं जी बिलाल, BILA। ये देखिए ये आगे जा नहीं रहा है, ठीक है। मतलब हमें नंबर ऑफ़ लेटर्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो हम विड्थ में नंबर ऑफ़ लेटर्स मेंशन करते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ लेटर्स होने चाहिए, ठीक है जी। अब मैंने ये नंबर ऑफ़ लेटर्स बढ़ा दिए हैं, मैंने इसको 8 कर दिया है। अब देखें ये हम दोबारा डेटा व्यू में जाएंगे ना, देखेंगे अब लिखा रहता है बिलाल। तो अब हम लिख के देखते हैं कि BILAL, ये देखिए अब लिखा गया, ठीक है। इसके बाद हम डेसिमल में जाते हैं, डेसिमल वाले कॉलम में जाते हैं। डेसिमल में चूँकि जो सिर्फ होता है वो न्यूमेरिक वैल्यू के लिए होता है, चूँकि ये हमारा नेम है तो यहाँ पर डेसिमल नहीं आएगा। इसकी वजह यह है कि हमने स्ट्रिंग टाइप भी चूज़ किया हुआ है और ये नाम पे मुश्तमिल है, इस वजह से यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं आएगा, ज़ीरो होगा। तो हम नेक्स्ट में देखेंगे शायद वहाँ पर कोई आए। हाँ जी, हाँ जी, आपकी जो एज होगी वहाँ पर ये डेसिमल्स आएंगे, वहाँ पर हमने देखना है कि इसको कितने रखने हैं डेसिमल्स। डेसिमल के बाद हम लेबल व्यू में जाएंगे, लेबल कॉलम में जाएंगे। लेबल कॉलम चूँकि हम वेरिएबल नेम लिखते वक्त स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, या फिर नेम लिखते वक्त हमारे पास महदूद चॉइस होती हैं, तो लेबल को इस्तेमाल करते हुए हम जैसे चाहें नेम लिख सकते हैं, ताकि एनालिसिस करते वक्त हम या फिर टेबल और डायग्राम बनाते हुए लेबल में लिखे गए नेम ही शो होंगे, ठीक है, जो कि हमारे लिए आसानी पैदा कर सकेंगे। मिसाल के तौर पे मैं नेम को सिंपल नेम कंफ्यूज कर सकता है, तो मैं नेम की जगह इधर लिख देता हूँ कि नेम ऑफ रिस्पोंडेंट, ठीक है जी, या नेम ऑफ एम्प्लॉई। चूँकि हम एम्प्लॉयज़ का डेटा ले रहे हैं तो इधर मैं नेम ऑफ एम्प्लॉई या रिस्पोंडेंट लिख देता हूँ जी। हमारा नेक्स्ट जो कॉलम है वो वैल्यूज़ हैं, और इससे नेक्स्ट मिसिंग है। ये दोनों इसमें इस्तेमाल नहीं होंगे, जो कि हमारे कोई नेक्स्ट वेरिएबल होंगे, हम इसमें इन दोनों को इस्तेमाल करके देखेंगे कि जो वैल्यूज़ हैं उनको किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे और मिसिंग वैल्यूज़ उनको किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट आया था कॉलम्स, मतलब ये कॉलम की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, ठीक है, इसके अंदर हम देखते हैं। उसके बाद आपकी अलाइनमेंट आ जाती है। नेक्स्ट जो कॉलम है अलाइनमेंट का है। अलाइनमेंट आपने कैसी रखनी है, अपने जो डेटा की लेफ़्ट रखनी है, राइट रखनी है, जहाँ दरमियान में रखनी है। फिर इसके बाद आपका आ जाता है जी लेवल ऑफ मेजरमेंट, या मेजरमेंट जिसे कहते हैं। मेजर्स में आपके पास 3 तरह के ऑप्शन होते हैं, स्केल, ऑर्डिनल या फिर नॉमिनल। स्केल मेजर को हम न्यूमेरिक डेटा के लिए सिलेक्ट करेंगे, ऑर्डिनल ऐसे डेटा के लिए जिसकी हम मेजरमेंट मीनिंगफुल रैंकिंग कर सकते हैं, या फिर जिनको हम ऑर्डर कर सकते हैं। मसलन लिकट स्केल टाइप डेटा के लिए, लिकट स्केल जैसा कि आप जानते हैं कि जिसमें हम बताते हैं कि एग्री, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल या स्ट्रांगली डिसएग्री, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और नॉमिनल ऐसे डेटा के लिए इस्तेमाल होता है जिसकी ना तो कोई मीनिंगफुल रैंकिंग होती है और ना ही इसको हम ऑर्डर कर सकते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल जेंडर या तो मेल हो सकते हैं या फीमेल हो सकते हैं, कलर वाइट या ब्लैक, या फिर आप जस्ट या नो वाले क्वेश्चन के लिए ये आपका नॉमिनल स्केल यूज़ होती है। मेजरमेंट लेवल को इसलिए स्पेसिफाई करना ज़रूरी है कि अगर इसे गलत स्पेसिफाई किया जाए तो आपका बार चार्ट ठीक नहीं बनेगा। ठीक है, जो बार चार्ट होता है वो ठीक नहीं बनेगा। जैसा कि हमारे इस वेरिएबल का डेटा न्यूमेरिक नहीं है, तो इसलिए ऑर्डिनल और नॉमिनल के सिर्फ दो ही ऑप्शन आ रहे हैं। क्योंकि हमारा डेटा नॉमिनल है, हम नॉमिनल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जी, वेरिएबल व्यू में हमारा लास्ट जो है कॉलम वो रोल का है। हम रोल वाले ऑप्शन में स्पेसिफाई करते हैं कि ये वेरिएबल किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मसलन ये इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए, या फिर किसी दूसरे काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि ये हमारा ये वेरिएबल नेम्स पे मुश्तमिल है, इसलिए हम इसको जो है रोल वो नन देंगे। ठीक है, नन वाले ऑप्शन को इसके लिए सिलेक्ट करेंगे। अब हम डेटा व्यू में जाएंगे और नेम वाले कॉलम में जो रिस्पोंडेंट्स हैं या वो एम्प्लॉई जिनसे हमने डेटा लिया उनके नाम लिखेंगे। ठीक है, हर रो में उनके नाम लिखे जाएंगे जो कि जिनको हमने केस का नाम दिया था। ठीक है जी, हमने ये एम्प्लॉइज़ के नाम लिख लिए हैं, तो एम्प्लॉइज़ के जो नेम्स हैं उनका डेटा एंटर कर दिया है। अब हम दोबारा वेरिएबल व्यू में जाएंगे और वहाँ पर जो हमारा अगला वेरिएबल होगा जो कि जेंडर है उसकी स्पेसिफिकेशंस लिखेंगे। जी, हमने वेरिएबल नेम में जेंडर लिख दिया है। ठीक है, अब उसका डेटा टाइप देखते हैं। इसका डेटा टाइप जो होगा वो स्ट्रिंग ही होगा। उसके बाद जो विड्थ होगी वो इसकी वही रखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं आपके डेसिमल्स भी इसके ज़ीरो ही होंगे। इस पर लेबल देंगे हम जेंडर ऑफ एम्प्लॉइज़। ये मैंने लेबल दे दिया। हाँ जी, इसके बाद हम देखेंगे इसकी वैल्यूज़। जी, जहाँ पर वैल्यूज़ यूज़ होंगी। ठीक है जी, हम क्या करेंगे, हम इसको ये देखें ब्लू सा है, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, हम फॉर एग्ज़ाम्पल लिखते हैं जी 1 फॉर मेल, वैल्यू में 1 लिखेंगे, लेबल में मेल लिखेंगे। ठीक है जी, इसको ऐड कर देंगे और फिर हम लिखेंगे 2 फॉर फीमेल। जी, ये फ़ीमेल लिख दिया मैंने और इसको भी ऐड कर दिया और इसको ओके कर दिया। ठीक है जी, ये मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको कैसे एंटर करेंगे। जी, फिर जो मिसिंग वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, हमारे पास जहाँ पर कोई वैल्यूज़ ऐसी हो सकती हैं जो कि स्पेसिफाई नहीं किया किसी फॉर्म पे जो हमने क्वेश्चन दिया उस पर स्पेसिफाई नहीं किया कि ये मेल थी या फीमेल थी या ठीक है जी, तो उसके लिए हम मिसिंग वैल्यूज़ में उसका रख लेंगे। ठीक है जी, जी हम जेंडर की जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं उनके लिए हम 3 एंटर करेंगे कि जेंडर के मतलब अगर किसी ने डेटा नहीं दिया कि मेल है कि फ़ीमेल है, उसके लिए हम 3 दबा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम्स में जाएंगे, वहाँ पर हम इतना ही रहने देंगे। उसके बाद हम अलाइनमेंट हमारी लेफ़्ट ही रख देंगे। ठीक है जी, उसके बाद हमारा जो ये डेटा है ये भी नॉमिनल ही है, इसको हम नॉमिनल ही रहने देंगे। और ठीक है जी, और इनपुट में हम इनपुट ही रहने देंगे। ठीक है जी, इसी तरह हम दोबारा डेटा व्यू में जाएंगे, वहाँ पर जो जेंडर के अकॉर्डिंगली डेटा होगा हम उसको फिल करेंगे। जैसा कि हम पहले ही वैल्यूज़ में डिफ़ाइन कर चुके हुए हैं कि जो मेल है उनके लिए 1 दबाएंगे और जो फ़ीमेल है उनके लिए 2 एंटर करेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास हम देख रहे हैं कि जो जैसे हमारे पास जो मेल हैं उनके लिए हम 1 एंटर कर रहे हैं जी, और जो फ़ीमेल है उनके लिए 2 एंटर कर रहे हैं।
ठीक है, इसको आप सारा डेटा इस तरह एंटर कर देंगे। जी, आपका ये डेटा एंटर हो गया है। तो हमको अब कैसे पता चलेगा कि हमने तो एक दो लिख दिया है इनके सामने। तो अगर हमने देखना है कि ये मेल फीमेल स्पेसिफाई करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जहाँ पर जाएंगे इस ऑप्शन में इसको क्लिक कर देंगे। जी, जो अब ये देखें मेल फीमेल लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, जहाँ पर जेनेरिक फॉर्म में आ जाएगा इस तरह ये मेल या फीमेल लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है जी, अब हम दोबारा वेरिएबल व्यू में जाएंगे। वहाँ पर अपना जो तीसरा वेरिएबल होगा वो लिखेंगे, जो कि हमारा है एजुकेशन। जी, एम्प्लॉइज़ की जो एजुकेशन है, जी हम इधर एजुकेशन लिखेंगे। जी, एजुकेशन चूँकि हमारी न्यूमेरिक फॉर्म में होगी, ठीक है, उसके लिए हम न्यूमेरिक सेलेक्ट करेंगे। जी, हमने न्यूमेरिक को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो विड्थ है इसको नहीं देखेंगे। हाँ जी, डेसिमल्स हम चाहते हैं कि जी कोई डेसिमल ना हो, इधर हम ज़ीरो लिख देंगे। ठीक है जी, लेबल्स, लेबल में हम लिखेंगे एजुकेशन ऑफ एम्प्लॉय इन ईयर्स। ठीक है जी, इधर हम लिख देंगे जी एजुकेशन ऑफ एम्प्लॉय इन ईयर्स। हम वैल्यूज़ में कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद हमारा मिसिंग वैल्यूज़ के लिए हम एजुकेशन के लिए जो मिसिंग वैल्यूज़ होगी उसके लिए हम इधर 4 एंटर कर देते हैं। ठीक है जी, ये डिस्क्रीट में जाएं और 4 एंटर कर दें। जी, ओके हो गया। जी जी, कॉलम हम आठ का ही रहने देंगे, अलाइनमेंट हम लेफ़्ट ही रखेंगे। और इसके बाद जो है आपकी मेजरमेंट, जी ये इसकी मेजरमेंट जो होगी वो स्केल होगी। हम इसकी मेजरमेंट को स्केल फॉर्म में रखेंगे। ठीक है जी, उसके बाद ये एज आ इनपुट इस्तेमाल होगा। ठीक है जी। जी, हम दोबारा डेटा व्यू में जाएंगे और जो हमारा एजुकेशन वाला कॉलम है उसमें एजुकेशन जो हमारी डिफरेंट कैंडिडेट्स की है उसको फिल करेंगे। ठीक है जी, ये 1 बाय 1 सबकी एजुकेशन फिल कर दें। ठीक है जी, उसके बाद फिर हम वेरिएबल व्यू में जाएंगे। जो आपका अगला वेरिएबल होगा जो कि हमारे पास एज है। ठीक है, कैंडिडेट्स की एज, हम इधर एज लिखेंगे। एज लिख दिया। उसके बाद टाइप में जाएंगे। इसकी जो टाइप है ये भी न्यूमेरिक है। ठीक है जी, क्योंकि ये नंबर्स में लिखी जाएगी, ईयर्स में लिखी जाएगी जितने सालों की एज है। ये विड्थ आप 0 8 रहने दें, सॉरी। और जो डेसिमल्स हैं इसको आप 0 कर दें। उसके बाद जो लेबल्स है आप लिख दें कि एज ऑफ रिस्पोंडेंट या एज ऑफ एम्प्लॉई। उसके बाद इसमें वैल्यूज़ कोई नहीं होगी। मिसिंग वैल्यूज़ अगर किसी ने नहीं मतलब कि कोई एज मेंशन की तो इसके लिए आप कोई भी मिसिंग वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह मैंने पीछे रखी हुई हैं। चलो हम इधर रख लेते हैं कि इसके लिए जो मिसिंग वैल्यू होगी डेट विल बी डिस्क्रीट फॉर्म में जाएंगे और जहाँ पर लिख देंगे इसके लिए जो मिसिंग वैल्यू है डेट इज़ 5। ठीक है जी, हमने इसको 5 को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कॉलम यही रहेगा। इसके बाद हमने जो जाना है अपनी मैयर्स। जी, ये मैयर जो होगा जो स्केल होगा। ठीक है, ये इसको हम इनपुट के ये इस्तेमाल करेंगे। जी, इसके अकॉर्डिंगली हम जाएंगे डेटा व्यू में जाएंगे और डेटा व्यू में जाके जो आपका एज का कॉलम है इसमें हम एज एंटर करेंगे। जी, जो डिफरेंट एजेस हैं जी हम ये एंटर कर रहे हैं। ठीक है जी। इसी तरह मैंने जो दूसरे वेरिएबल्स हैं उनका इसी तरह से डेटा मैंने फिल कर दिया हुआ है। ठीक है जी, तो अब हम जो एक लास्ट वन को करते हैं, जो कि देखते हैं कि जॉब में हार्डशिप्स कितनी है, जॉब टाइप क्या है। ठीक है, जॉब में हार्डशिप्स कितनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं जी जॉब हार्डशिप्स।
या सिंपल हार्डशिप लिख देते हैं, ठीक है। फिर उसके आगे ये हार्डशिप जो है ये इसको हम तीन तरह की कैटेगरी में रखते हैं, इजी है, हार्ड है या मॉडरेट है। तो इसके लिए हम स्ट्रिंग यूज़ करेंगे, ठीक है जी। स्ट्रिंग यूज़ करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसी तरह विथ जो वही रहने देंगे, वैल्यू ज़ीरो हो जाएंगी। जी यहाँ पर हम वैल्यूज़ मेंशन करेंगे, ठीक है, कि जो एक होगा यहाँ पर इस वेरिएबल के लिए जो एक होगा वो इजी के लिए होगा, इजी के लिए हम एंटर कर रहे हैं, ठीक है जी। इसको हमने क्या किया, ऐड कर दिया, ठीक है। जो दो होगा इसी तरह से हम ऐड करेंगे, वो मॉडरेट के लिए होगा, और जो इसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है जी। और जो तीन होगा वो हमारा हार्ड जॉब टाइप के लिए होगा जी। जी मैंने हार्ड लिया, इसको ऐड करने के बाद हम ओके कर देंगे, ठीक है। इसके लिए जो मिसिंग वैल्यूज़ आपने रखनी है तो रख लें। अगर मतलब कि आपके पास अगर इसका डेटा नहीं है तो कोई एक आज रिस्पॉन्डिंग का डेटा नहीं तो आप मिसिंग वैल्यू रख सकते हैं, अदरवाइज़ ना रखें, कोई इशू नहीं है। फिर आप देखेंगे कॉलम ये राइट है ये, ठीक है। इसकी जो होगी ये भी ये ऑर्डिनल होगी, ठीक है, क्योंकि हम इसको रैंक भी कर सकते हैं और ऑर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है। कि जो हार्ड होता है वो मतलब कि सख्त जॉब है, जो मॉडरेट है वो कम सख्त है, और इजी जो इजी जॉब है, ठीक, इसको हम ऑर्डर भी कर सकते हैं, रैंक भी कर सकते हैं। इसलिए इसको हम मेजरमेंट में मेजर में ऑर्डिनल लिखेंगे, ठीक है। ऑर्डिनल लिखने के बाद जो रोल है हमारा इनपुट होगा, ठीक है। इनपुट देने के बाद हम इसको डेटा व्यू में जाएंगे, ठीक है जी। डेटा व्यू में जाने के बाद इसके अकॉर्डिंगली हम हर जो होगा इस कॉलम में, फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारी फर्स्ट जॉब टाइप है वो मॉडरेट है, हम मॉडरेट के लिए दो एंटर कर देंगे। जो नेक्स्ट है हमारी उसकी हार्ड है, हार्ड के लिए तीन कर देंगे, फिर हार्ड है, ठीक है जी। इस तरह तीन करते हुए इस तरह सारा डेटा हम फिल कर देंगे, ठीक है। ये आपका सारा डेटा फिल हो गया। हम इस तरह से SPSS में डेटा को एंटर करते हैं। तो अगर किसी को कोई मतलब कि हम देखेंगे कि नेक्स्ट किस तरह से लेवल ऑफ मेजरमेंट किस तरह से इसको मैं मज़ीद डिफ़ाइन कर दूंगा। अगर किसी को कोई इशू हुआ तो वो कमेंट कर सकता है।